नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बसंत पंचमी के अवसर की। ये वो त्यौहार है जहाँ 1 2 3 नहीं अनगिनत समस्याओं के समाधान मिलते हैं। भाई 5 महा उपाय आपकी 5 बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हर कोई एक्साइटेड होता है इस समय कि हमें खास करके एक ऐसे उपाय करने का मौका मिलेगा जहां प्रकृति से जुड़े हुए उपाय भी होंगे और साथ के साथ उनकी हर समस्या को ख़त्म करने के उपाय भी होंगे। एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे कला का सेक्टर हो, यानी कला का क्षेत्र हो, आपकी पढ़ाई का क्षेत्र हो, इसके अलावा बिजनेस की बात हो, सर्विस की बात हो, क्लेश ख़त्म करने की बात हो, खुशियों के आगमन की बात हो, तकलीफ़ों को दूर करने की बात हो, नौकरी पाने की बात हो या फिर धन पाने की बात हो, अनगिनत समस्याओं के समाधान आपको बसंत पंचमी के अवसर पर मिल सकते हैं। 5 महा उपाय बताएंगे, कौन सी 5 समस्या हैं जो आपकी ख़त्म होने वाली है। लेकिन सबसे पहले तिथि के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि तिथि का समझना बेहद ज़रूरी है। तिथि जो शुरू हो रही है 16 तारीख को, 16 फरवरी को सुबह की तिथि की अगर हम बात करते हैं तो 5:47 पर पंचमी तिथि आरंभ हो रही है और 6 तारीख को वृद्धि के साथ यानी 8:18 पर 6 तारीख को ये तिथि समाप्त होगी। शुभ मुहूर्त की बात कर देते हैं कि किस समय पूजा का ज़्यादा अच्छा मुहूर्त रहता है। वो है आपका सुबह की अगर हम बात करते हैं तो 6:59 से लेकर के 12:35 तक का ये मुहूर्त बहुत उत्तम है। लेकिन इसमें भी अगर के और ज़्यादा अच्छे मुहूर्त की बात करते हैं जब आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए, वो समय है 8:30 से लेकर के 12 बजे के बीच का समय। ये सबसे उत्तम समय है जब आप बहुत सारे अमेजिंग उपाय रेमेडीज़ करके अमेजिंग रिजल्ट पा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि आपकी तिथि कितने बजे से लेकर है, शुभ मुहूर्त कितने बजे से है, मांगलिक कार्य जो है आप कितने बजे कर सकते हैं, सुख समृद्धि कितने बजे पा सकते हैं। और तो और अब जब हम पंचमी की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि जब ये नया साल ही शुरू हुआ था तब भी बहुत सारे योग उस समय बने हुए थे। और इनफैक्ट अभी की अगर हम बात कर देते हैं तो भी बहुत अच्छे योग के अंदर ये बसंत पंचमी पड़ रही है। 3 शुभ योगों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छे योग मिल रहे हैं, जिसमें अगर आप कहते हैं कि कोई भी कार्य को करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा उसकी वृद्धि पाते हैं। लेकिन अगर हम पंचमी की बात करते हैं तो पंचमी तिथि में अगर हम शुभता की बात करते हैं तो 5 गुना ज़्यादा भी लाभ मिल सकता है आपको। तो आपको करना क्या है, क्या चीज़ें करनी है, ये ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं क्या क्या करना चाहते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं इस समय। एजुकेशन के लिए सबसे उत्तम समय, अगर आप बच्चे को अपनी पढ़ाई शुरू कराना चाहते हैं तो कहा जाता है बसंत पंचमी से बेहतर अवसर आपको नहीं मिल सकता। माँ सरस्वती का दिन, जो साक्षात एजुकेशन की देवी हैं, हमारी पढ़ाई हमारी विद्या की देवी हैं, ऐसे में कहा जाता है कि अगर उन्हें आप पहला अक्षर भी सिखा देते हैं बसंत पंचमी के अवसर पर, जो समय हमने आपको बताया उसी बीच में ही, यकीन मानिए वो बच्चा दिमाग से बहुत तेज़ निकलता है पढ़ाई को लेकर के। कला के क्षेत्र के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। पेरेंट्स का समय नहीं निर्धारित कर पाते कि किस समय हम लोग उनको कला के क्षेत्र की तरफ उनका रुझान बढ़ाएं। ये समय अति उत्तम होता है। बसंत पंचमी का अवसर कला प्रेमियों के लिए बहुत ही उत्तम अवसर माना जाता है। फिर आता है बात, नया वाहन खरीदना हो तो शुभ है, और तो और नए मकान के अंदर प्रवेश करना है तो भी शुभ है, व्यापार का नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो भी शुभ है। सिर्फ और सिर्फ विवाह को छोड़कर के बाकी सारे कार्य आप यहाँ कर सकते हैं। अन्नप्राशन खास करके कहते हैं ना, बच्चे को पहले दिन जो अन्न खिलाया जाता है, और कहा जाता है अगर बसंत पंचमी के दिन ही अगर आप अन्नप्राशन करते हैं ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो ऐसे में जो छोटे छोटे नौनिहाल है जिनका आपने अन्न ग्रहण करवाना है तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब आती है 5 महा उपाय। बहुत सारे ज़रूरी हैं कि 5 ऐसे महा उपाय जिसके बेस पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। पहली बात, भाई स्टूडेंट्स को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। विद्या की देवी अगर उनका दिन हो तो स्टूडेंट्स को पीछे कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की समस्या सबसे पहले, अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पहली बात, और इसके अलावा अगर वो पढ़ते भी हैं तो याद नहीं रहता, फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता, याद भी नहीं रहता,
और इसके अलावा भागते हैं, कतराते हैं कुछ सब्जेक्ट से कि ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, बाकी सब पढ़ लेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन भी है, या फिर आपको लगता है कि बच्चे पढ़ाई तो बहुत करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ ऐसे हर्डल्स, कुछ ऐसी रुकावटें आ रही हैं जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बार बार रुक जाती है, टूटती है, वो आगे लेटर ऑन उसको फर्दर पढ़ाई की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर स्टूडेंट्स बड़े हैं तो आप स्वयं जाप कीजिएगा, और अगर स्टूडेंट छोटे हैं तो माता पिता ये जाप कर सकते हैं, लेकिन उच्च ध्वनि में, यानी थोड़ा सा बोल करके, ताकि आपके बच्चों के कान में, आपके कान में बच्चों के ये ध्वनि ज़रूर जाए। ओम ऐं सरस्वते नमः 5 माला जाप कर लीजिए। जो समय हमने बताया है इसी समय के बीच में कीजिएगा, 8:30 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच में ही। और एक छोटा सा पीले रंग के कपड़े का टुकड़ा अपने सामने रख लीजिए जब भी आप ये मंत्र चैंट कर रहे हैं। और जब आप ये सरस्वती के लिए जो हम चैंट कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जो पीला कपड़ा रखेंगे उसके ऊपर हल्दी और केसर से ओम बना लीजिए और उस कपड़े को स्टूडेंट को दे दीजिए। देखिए आप चमत्कार, माँ सरस्वती साक्षात आशीर्वाद देती है। चलिए जी, दूसरे उपाय की बात करते हैं कि धन पाना चाहता है, हर कोई पाना चाहता है भाई। धन ऐसी समस्या है, अगर धन नहीं है पास में तो आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी सुख सुविधाओं से आप पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में भी आपने खास करके ध्यान रखना है, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः। हर कोई धन पाना चाहता है भाई, पाना चाहिए। अगर धन नहीं होगा तो इच्छाओं से हम दूर रह जाते हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी कार्य को आप करना चाहते हैं तो आपके लिए धन तो बेहद ज़रूरी चीज़ हो जाती है, लेकिन वो धन सुखों से भरा हुआ धन होना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं नमः 5 माला इसका आपने जाप करना है, लेकिन ये जाप आपने सुबह भी करना है और सूर्य अस्त के टाइम पे, जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला हो उससे कुछ क्षण पहले से लेकर के सूर्य अस्त के बीच में आ जाना चाहिए, और उसके बाद तक ये मंत्र चैंट चलते रहना चाहिए। पूजा ध्यान सारा जप तप आप करते रहिएगा। यकीन मानिए आपके घर से धन की समस्या खत्म हो जाएगी, यानी धन का आगमन आपके घर में शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य, हर कोई चाहता है कि उसका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहे, और स्वास्थ्य उत्तम रहना बेहद ज़रूरी है। जब आप फिट होते हैं तो किसी भी फील्ड में आप हिट हो जाते हैं, यानी आप जो कार्य करना चाहते हैं मन लगा करके कर सकते हैं, आपकी एकाग्रता भी होती है। जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो आपको कार्य करने का भी मन नहीं करता, इनफैक्ट उतने रिजल्ट भी आपको नहीं मिलते जितने रिजल्ट के आप हकदार भी होते हैं। तो स्वास्थ्य सर्वोपरि। आप लोगों को क्या करना चाहिए, ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः, एक तो आपने इसका 3 माला जाप करना ही करना है। इसके अलावा आपने सरस्वती स्तोत्र भी पढ़ना है, और आपने पीले चंदन की एक माला ले लेनी है, और 40 दिन लगातार आपने 3 माला जाप करना है। और 41वें दिन जो व्यक्ति स्वास्थ्य जिसका ठीक नहीं रहता है, स्वस्थ नहीं रहता है, वो व्यक्ति ये माला को धारण कर ले और लगभग 40 दिन तक ये माला डाल करके रखे। जब स्नान करें पहने रहने दीजिए, वो जल भी आपकी बॉडी के ऊपर ज़रूर गिरना चाहिए। यकीन मानिए वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेडिसिन नहीं लग रही है, कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, यकीन मानिए वो आपकी सारी समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आप एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। और बात करते हैं कि अगर आपके काम रुकते हैं, बहुत सारे, खास करके एजुकेशन सर्विस वालों के लिए ये बड़ी दिक्कत होती है। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिले होता जाएगा, बार बार आगे बढ़ता जाएगा, या फिर ऐसे लगता है कि रिज़ल्ट जो आने हैं, रिज़ल्ट आने में भी कई महीने निकल जाते हैं। कल रिज़ल्ट आएगा, परसों रिज़ल्ट आएगा, कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा। ऐसे में हर कोई फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाता है। भाई इंटरव्यू भी दे दिया, उसके बाद फिर रिज़ल्ट में इतनी दिक्कत क्यों, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं लगती, एक डर सा रहता है, जाने ये रिज़ल्ट ओके होगा भी या नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने ओम जूम सा, ओम जूम सा, एक मंत्र आपने, एक माला आपने इस मंत्र की जाप करनी है। उसके बाद ओम ऐं सरस्वते नमः 5 मंत्र आपने, 5 मालाएं इसका जाप करना है। और उसके बाद आपने हर दिन एक माला जाप ज़रूर करना है, ओम ऐं सरस्वते नमः।
ये पहले दिन की विधि बता रहे हैं, ये बसंत पंचमी के दिन की विधि बता रहे हैं। इसके अलावा आपने कॉन्टिन्यूशन में करते रहना अनटिल अनलेस आपके हाथ में वो कार्य ना आ जाए। और यकीन मानिए बहुत जल्दी कार्य आ जाता है। अब आती है तरक्की रुकती है, चाहे वो प्रमोशन हो जाए या फिर बिजनेस नहीं बढ़ रहा हो, बढ़ नहीं रहा, एलोबरेट नहीं हो रहा, आपको लगता है कि जहाँ हैं बस वहीं थम चुके हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ना इनकम बढ़ रही है, ना ग्रोथ हो रही है, ना प्रमोशन हो रही है और ना ही आपका बिजनेस बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, ओम ऐं सरस्वती नमः पहली 3 माला जाप आपने इससे करना है। ओम श्रीं नमः दूसरी 3 मालाएं आपने इससे जाप करना है। और तीसरा करना है ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः आपने इसका जाप करना है 3 माला। 3 3 6 9 मालाएं आपकी जाप हो गई। सारे 9 के 9 प्लैनेट, जिसे वैसे तो 7 प्लैनेट कहा जाता है, 2 शैडो प्लैनेट है, लेकिन 9 के 9 प्लैनेट का प्रभाव आपके जीवन में सही साबित होना शुरू हो जाता है। माँ सरस्वती का आपको आशीर्वाद मिलता है, जितने कार्य रुके हैं वो सारे कार्य आपके पूरे होना शुरू हो जाते हैं, प्रमोशन के योग बन जाते हैं, आपके व्यापार में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। हाँ, अब आती है बात कि माँ को आपने अर्पित क्या करना चाहिए। भाई ये सबके लिए है, पीली मिठाई का आपने ज़रूर भोग लगाना है माँ सरस्वती को। पीले चावल बना सकते हैं, पीले चावल बनाना बहुत उत्तम माना जाता है, मीठे चावल, तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। यकीन मानिए ये सारे के सारे उपाय आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। भाई बसंत पंचमी का अवसर और नेचर के बहुत ही करीब है हम। बसंत पंचमी का अवसर आता है तो छोटे छोटे पीले पीले फूल खुले हुए आपको बहुत खूबसूरत लगते हैं। और हम देखिए बिल्कुल नेचर के इस समय बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ चहचहाट की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ है। आज तो ऐसा अवसर आ रहा है कि जहाँ चिड़ियों की आवाज़ सुनने को तरस गए हैं हम लोग। तो आप देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत आपका मध्यम मध्यम आवाज़ भी सुनने को मिल रही है। हरियाली देखिए आपके चारों तरफ आपको देखने को मिली है। भाई ये सौभाग्य तो मुझे मिला है मेरे भाई साहब के घर में शूट करने का और आप तक नेचर की खूबसूरती पहुंच जाने का। और मैं बिल्कुल थैंकफुल हूँ इस परिवार के, जिन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ पे आप शूट कीजिए ताकि लोगों को खूबसूरती का एक अंदाज भी नज़र आए। तो बिल्कुल मैं थैंक यू सो मच आप सबका भी, इस परिवार का खास करके सदस्यों का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और आप लोगों की सबकी तरफ से भी मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मौका मिला है इस नेचर को आप तक पहुँचाने का। मेरे बसंत पंचमी की वीडियो ऑलमोस्ट ऑल आपकी यहीं पार्क में ही मिलेगी, इन्हीं के घर के आंगन में मिल रही हैं, ये सारी वीडियोज़ वही है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेचर के नाम पर आज सब्सक्राइब सारे कर डालिए। इनफैक्ट ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। और ये जो खूबसूरती देख रहे हैं ये हमारी भाभी जी ने बनाई है, पूरी खूबसूरती हर चीज़ उन्होंने खुद बनाई है, डिज़ाइन की है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया ना करना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सबको लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सब लोग बसंत पंचमी के सारे उपाय कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। अगर आप लोग मेरे साथ बात करना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आप पर्सनली कुंडली दिखाना चाहते हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक बार आप लोगों को कुंडली ज़रूर अपनी दिखानी चाहिए, किसी को भी दिखाइए, लेकिन अपने बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में किस तरीके की चीज़ें जल्दी आती हैं और किस तरीके की चीज़ें पाने के लिए हमें मशक्क़त करनी पड़ती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।